नहीं है, केवल आपके आशीर्वाद के बलबूते पे और आपकी ताकत के आधार पे मैं आज खड़ा हूँ आज, वरना स्थिति ऐसी भी नहीं थी कि चुनाव यहाँ लड़ने के लिए कोई खड़ा भी हो सकता। एक आपके परिवार का बेटा खड़ा है, नेता आप बिल्कुल मान के मत चलना, मैं जो कह के जाऊँगा बिल्कुल सच कह के जाऊँगा। ज़्यादा दूर रहता नहीं हूँ, नाईपुरे में रहता हूँ, आप पता कर लेना। और इस कॉलोनी में ऐसा नहीं मैं पहली बार आया हूँ, पहली बार नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे। इस गली के मंदिर के आसपास आप जो लोग जाके पूछना कि अमित प्रजापति मंदिर पे यहाँ हर मंगलवार को आता था कि नहीं आता था, तो वहाँ के बच्चे छोटे छोटे जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ये मुझे ग्लैमर देख के नहीं आए हैं, इन्हें पता है कि अमित भाई आए हैं, मैं वाकई में इनका भाई हूँ, मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं ये बाबूजी बैठे हैं, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि मैं आपके लिए अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। सच बात तो ये है, आपका जीवन एक 40 साल के बाद जब हम एक स्टेज पे होते हैं तो ना तो उस समय हम अच्छी नौकरी पा सकते हैं, ना अच्छा हम कुछ रोजगार पा सकते हैं। मुझे तो काम ही इन भाइयों के लिए करना है, जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे आज छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको आपके जैसे ये सोचना ना पड़े कि घर कब बनाना है, फिर शादी के लिए पैसा जोड़ो, फिर नौकरी नहीं लगती है तो फिर मजदूरी करो, फिर अगर नौकरी मिल भी जाए, एक लड़की जिस घर में नौकरी के लिए बाहर जाती है मुझे पता है उसके घर पे क्या बीतती है। सुबह से शाम तक चिंता ये बनी रहती है कि पता नहीं लेट क्यों हो गई, ऑटो में थोड़ी सी लेट हो जाए तो 10 फ़ोन हम कर देते हैं। तो आप लोगों ने कभी इस पे चिंता नहीं करी कि बाहर क्यों जाना पड़ रहा है, लोनी में जगह कम है क्या? वो लोग नहीं चाहते कि आपके बच्चे सक्षम हो, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोग पढ़े लिख जाएं, क्योंकि वोट अनपढ़ लोग ही बिना सोचे समझे देते हैं। अब आप कहोगे कि मैं आपको अनपढ़ कह रहा हूँ, अनपढ़ नहीं हो तो मुझे बताओ ना क्यों वोट दिया आज तक, क्या दिया आपको मुझे बताओ। केवल नाली खड़ंजे के अलावा बिजली भी दी तो टैक्स बिजली आपसे ले रहे हैं, अगर नाली खड़ंजे वो दे रहे हैं तो हाउस टैक्स आपसे ले रहे हैं। और बताओ मुझे, सब आपका पैसे ही तो लग रहा है। क्या चीज़ दिया आपको फ्री मुझे बताओ? राशन दिया आपको, राशन के चक्कर में बेच दो अपना जमीन, बेच दो अपने बच्चों का भविष्य। जब एक बच्चा घर में नौकरी करेगा ना तो आस पड़ोस के घरों को भी संभालने की ताकत रखेगा कि आंटी तुम घबराना नहीं, मैं नौकरी अच्छी कर रहा हूँ, बताओ मुझे क्या समस्या है। अड़ोस पड़ोस पूरी गली को संभाल देता है, केवल एक बच्चा अगर अच्छी नौकरी लग जाए तो। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं मांग रहे। जब बच्चा 12वीं पास कर लेता तो कोई इसको गाइडेंस नहीं है कि बेटा तू कौन से कॉलेज में जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे करेगा। कोई नौकरी अच्छी पुलिस में लगना चाहता है, फौज में लगना चाहता तो दौड़ने के लिए वहाँ दौड़ना पड़ता है नहर पे, जहाँ दुनिया भर का गंद है, पूरी नहर भरी पड़ी है, वहाँ दौड़ना पड़ता है। कोई ये पार्क नहीं है। अस्पताल में अभी पीछे बैठ के आया, मैं बता रहा हूँ सुबह से उस बात को, एकदम सोच के अचंभित होता है कि थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, उन्होंने कहा कि चलो अस्पताल लेके चले जाएं, अस्पताल वालों ने मना कर दिया कि भैया यहाँ तो बड़े अस्पताल में लेके जाओ। तो आप लोगों ने दिमाग सेट कर चुके हो अपना कि भैया अगर बड़ी बीमारी है तो जीटीबी, छोटी हल्की सी तो अपने डॉक्टर साहब, और थोड़ी सी हल्की ज़्यादा बड़ी बीमारी तो अपना ये प्राइवेट हॉस्पिटल। आपने कभी ये मांग नहीं करी कि हॉस्पिटल हमें चाहिए, बिना मांगे कैसे आपको मिल जाएगा। वोट देने से मतलब है, बस वोट देने से मतलब है, वोट देनी है आपको। मैंने बताया ना, जिसकी ज़्यादा बड़ा काफिला होगा, जिसकी ज़्यादा चर्चा मीडिया में होगी, मीडिया में आप लोगों की जीवन में चर्चा नहीं होगी, ना मेरी चर्चा होगी। पैसों में सब बिकते हैं, सब पैसों में बिकते हैं, पैसों से वो बुलवा लो जो वो बोलना चाहते हैं। जीवन में आपके पास 5 करोड़ रुपए होंगे तो जीवन में सोचना कि हम लोग विधानसभा लड़ पाएंगे। मैं तो लड़ रहा हूँ आज इन भाइयों की वजह से जो मेरे आसपास खड़े हैं, मैं केवल इनकी ताकत के आधार पर आज लड़ रहा हूँ। वरना 5-6 करोड़ रुपए खर्च करके कोई चुनाव लड़े और वो सोचे आप लोगों का विकास होगा, पहले वो 5-6 करोड़ रुपए पूरे करेंगे अपने घर में, तब जाके वो सोचेंगे किसका विकास करना है, किसका नहीं करना। ये तो बात आप सबों को पता होगी कि नहीं होगी, खूब चर्चाएं सुनी होंगी। किसका पार्टी का टिकट कितने का बिका है, प्रत्याशी से मतलब नहीं है। सब कहते हैं भैया योगी को वोट दे रहे हैं हम, तो योगी को क्यों दे रहे हो वोट, आप मुझे बताओ ना। योगी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे, यहाँ का विधायक चुनाव लड़ रहा है। विधायक कौन बनेगा? योगी जी बनेंगे। हमें अपना क्षेत्र मजबूत करना है, और यदि वाकई में कोई हिंदू रक्षा दल आज के बाद जीवन में आपको एक बात बताए तो गांठ बांध के रख लेना, जब जब हिंदुओं पे कोई अत्याचार होगा या कोई बदतमीजी किसी बहन बेटी के साथ में होगी तो केवल हिंदू रक्षा दल आपके साथ खड़ा होगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं, जय श्री राम। मुझे मना किया कि आप नंबर मत लिखो, बहुत सारे पर्चे लोने में बैठेंगे, मन की चेत 10 लाख भी बांट दो, मैं अपना नंबर लिखूंगा और यही मेरा नंबर अंत से शुरुआत तक यही नंबर मेरा रहेगा।
आप केवल एक बार याद करना, अगर मैं खड़ा ना मिलूँ तो। यही हमारा दोष है, यही हमारी ताकत है कि हम लोग आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। अब समझना आप लोगों को ये है कि किसी को कहते हुए भी अजीब लग रहा है कि कोई मांग रहा है कि भैया हमारे साथ गलत हुआ, हमें वोट दो। कोई कह रहा है कि मैं गलत और ज़्यादा करूँगा, मुझे वोट दो। एक कह रहा है कि भैया आपकी मुझे मौका दो। तो 20 साल उसे भी मौका आप लोगों ने देखा था, सबको मौका दे लिया। अब आपके सामने कोई विकल्प बचा नहीं है, फिर भी दोगे। अब छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है चोरी। सिर्फ अपने नाम को बचाने के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, वो आपके काम से उनका कोई लेना देना नहीं है। वरना कोई नेता आए मुझे बता दे कि ब्लू प्रिंट है हमारे पास, हम बच्चों के लिए ये करेंगे और ये करेंगे, तो उनसे पूछना कि अब तक करा क्यों नहीं। बाबू जी गलत कह रहा हूँ क्या? सबको टाइम दिया। अगर वो आज ये कहें कि हम ये करेंगे तो करा क्यों नहीं, उनसे आप लोग पूछना और फिर वोट देना। मत देना मेरे को वोट। और बताओ, सच तो यही है कि नहीं? आप मुझे बताओ। मैं किसी कॉलोनी में जाके मैं यही पूछ लेता हूँ, माताओं से पूछ लेता हूँ, माँ जी आप बताओ हमारे यहाँ के सांसद कौन है, आप बताओ प्लीज़, इधर आओ 1 मिनट। नहीं पता ना? ये सच्चाई हमारे यहाँ की। माँ जी आपको पता है हमारे यहाँ का सांसद कौन है? वोट तो दी थी, वोट दी थी। मैं कहाँ गलत हूँ बताओ आप मुझे। हमारे यहाँ का सांसद आपको नहीं पता पर वोट दोगे क्यों? अरे पड़ोसी कह रहा है, हमारे बड़े कह रहे हैं, कहीं से फोन आ गया, या वो अच्छे गली में को होकर चला गया, समाज होकर चला गया ना, तो ऐसे ही गुमराह आप लोग हो जाओगे कि अमित आया था अमित को ही देनी है। नहीं, आपकी वोट एक दिन पहले बैठो, पूरा दिमाग लगाओ कि उसे वोट क्यों दे, कहाँ रहता है, क्या करता है, कह के गया है भी ऐसा ही जैसा कह के गया है। आप सब लोग जब तक जानकारी नहीं करोगे, वोट बहुत बड़ी ताकत है। मैं कह रहा हूँ दुनिया लुट गई इस वोट के चक्कर में। गलत हाथ में ताकत मत जाने देना। कितनी बड़ी बात मैंने आपको बता दी, इन बच्चों से पूछ लो। काम हम लोग करेंगे आपके बीच में। जीवन